मीर हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बल्कि जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मेरा प्रेमी तुमको मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जय राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मारो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब आपके जीवन में ईश्वर का पूरा भरोसा होगा तो एक बात मुझे याद आ रही है, थोड़ी सी मैं आपके साथ में शेयर कर लूं। अपनी बात सुनानी नहीं चाहिए, पर श्रीमद् भागवत के महत्व में ये भी लिखा हुआ है, वक्ता के साथ में दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यात् निस्पृहा। दृष्टांत के माध्यम से भी कुछ बात बताई जा सकती है। इसलिए एक बार मैं जयपुर से छोटी लाइन अब शायद बंद हो चुकी है, उस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था। भीड़ बहुत होती थी, सन 83 की बात है। एक शिविर में गया था, रामानंद संघ का शिविर था, और वहां से इतनी भीड़ थी कि संत लोग जो हमारे मित्र थे वो ऊपर चढ़ गए। रेलवे स्टेशन पर आया तो इतनी खचाखच भीड़, और हमको आना था आगरा के लिए। तो कुछ संत ऊपर भी, वो रेल के डिब्बे पर भी चढ़ गए थे। रेल के डिब्बे पर, अब तो देखे ही होंगे, अब तो बंद हो गया, ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, कहा कमल दादी आ जाओ। अब थोड़ी छोटी भी रहती है, छोटी रेल वाली।
तो किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, नीचे से उचकाया और खिड़कियों पर पांव रखा, ऊपर से खींच लिया, और वो बगल में एक छोटा सा झूला था जो मूवियों में पत्रकारों के बगल में टंगा हुआ दिखाते ना, वो था। अब महाराज कुछ देर तक तो पैसेंजर थी, बात चलती रही, और कुछ देर तक तो हमारा सत्संग कीर्तन महात्माओं का चला। उसी के बाद में नींद आने लगी तो लोग प्राय करके धीरे धीरे करके उसी छत पर लेट भी गए। और उसी छत पर लेटने के बाद में वो आप बीच में जानते हो ना, कभी कभी खड़क से हिलती है गाड़ी, पटरी बदली क्या हुई, वो हिली और मैं खिसक गया। और खिसका भी तो इधर उधर नहीं, दो डब्बों के बीच में खिसक रहा था। खूब आवाज दी, ट्रेन तेज गति से चल रही थी, आवाज कोई सुन नहीं सकता था, वैसे भी लोग सो रहे थे। मैंने अपना जो झोला था उसकी तान को पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं ना मौत की आहट सुनाई पड़ती है, उसके धागे टूटने की आवाज आ रही थी कि इसके धागे टूट रहे हैं, बचना मुश्किल है। मैंने सोचता कि मरता क्या नहीं करता, कुछ भगवान का भजन कर लो, अंत राम कहे आवत नहीं। तो मैंने राम रक्षा स्तोत्र शुरू किया, लेकिन जब मौत आए ना तो भजन भी नहीं होता। मैं बस केवल एक श्लोक पर अटक गया, आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यः। इसके आगे मुझे श्लोक आए नहीं याद, बार बार भूयो भूयो नमाम्यहम भूयो भूयो नमाम्यहम। और वो पट्टा टूट गया, पट्टा टूट गया और मैं गिर गया दो डिब्बों के बीच में। और उसके बाद में मेरे ऊपर से 3 डिब्बे ट्रेन के निकल गए। मैंने सोचा कि मेरे हाथ पांव कट गए होंगे, और अगर मैंने देख लिया तो पता लग जाएगा, सुनते हैं कि फिर भय आ जाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद नहीं उठूंगा, कोई और उठाएगा तब उठूंगा। तो मैं वहीं पर लेटा रहा, मैं उठा नहीं, बिल्कुल सत्य घटना है। अब महाराज उसके बाद में रात्रि का सन्नाटा था, 1 बज रहा होगा, उधर से दूसरी एक ट्रेन आने वाली थी, उसका हॉर्न बजा। उसका जब हॉर्न बजा तो हमने कहा कि बच्चा राम अगर नहीं कटे होगे तो अब कट जाओगे जरूर, अब भाग लो। तो मैं उठ करके भागा, सचमुच में मैं तो भाग लिया। अगर पाँव कट गए होते तो भागता कैसे। तो महाराज जितना उधर वो में खिसका तो कंकड़ पत्थर थे वो मेरे हाथों में छिल गए, कंकड़ एक आध अंदर भी चले गए कांटे। उसके बाद में फिर मैंने हाथ पांव देखे, कहा हाँ मैं हूं तो ठीक। कोशिश की तो ऊपर था, चढ़ करके रेल की पटरी पर आ गया, मेरा झोला भी मिल गया। और मेरा लोटा, वो पहले कौन सा लोटा होता था लंबा वाला, शायद कन्नौज ये कहते थे, क्या कहते थे, उसी को वो भी मिल गया और लेकर के चल। फिर महाराज गांव वालों ने बड़ी सेवा की। कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास हो सकता है कि छोटी पटरी पर कोई बालक गिरा हो, मेरी उम्र कोई 13-14 वर्ष की थी, और उसके ऊपर से 3 डिब्बे पटरी के निकल गए, और उसके बाद भी बाल बांका नहीं हुआ। बाद में जब वहां जाकर के देखा तो हुआ था क्या कि वहां पर थोड़ा सा गड्ढा था जिस जगह मैं गिरा था। पहचाना कैसे मैंने, क्योंकि कोई पुस्तक का पन्ना फट करके वहां पर पड़ा हुआ, तो मैंने कहा आसपास, और यहाँ पर थोड़ा घिसा था तो उसका रक्त थोड़ा सा लगा हुआ था। उससे समझ में आ गया कि मैं, तो ईश्वर ने पहले ही, पृथ्वी माता ने आपके लिए गोद दे देगी अगर तुम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाओगे। ईश्वर का भरोसा रखो, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास, ये अपने जीवन का अनुभव है। श्री ध्रुव जी महाराज बनाटवी में पहुंचे, नारद जी महाराज ने समझाया, कहा तुम कहाँ चले जा रहे हो, कहा कि मेरा बड़ा अपमान किया है मेरी माँ ने, इसलिए मैं अब भगवान का भजन करूंगा। नारद जी ने कहा नादन आप मानम ते सम्मानम बापी पुत्र कहा लक्ष्य आमा कुमार से सत्ता से क्रीडना दिशु। अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारा क्या मान सम्मान, लौट चलो, तुम्हारे पिताजी हमारे शिष्य हैं, मैं उन्हें डांट दूंगा तो अब निश्चित समझो तुम्हें 5 गांव में दिलवा दूंगा, आराम से तुम और तुम्हारी माँ रहेगी। बोले मैं नहीं जाऊंगा। कहा मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, यदि तुम्हारे पिता को मैं डांट दूं तो मेरे चिल्लाएं, मेरी बात को टाल नहीं सकते। आधा राज्य अब तुम्हें मिलेगा और आधा राज्य उत्तम को मिलेगा। ध्रुव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा एक बात बताऊं ध्रुव, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं किसी से बोलता नहीं हूं, अगर मैं डांट करके तुम्हारे पिताजी से कह दूं तुम्हें ही राजा बनाएंगे। चलो अब तुम पूरे राज्य के राजा तुम ही बनोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ध्रुव ने कहा अब मैं कतई नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कहा कि अभी तो मैंने भजन शुरू नहीं किया और मुझे राज्य मिल रहा है भजन की तरफ चलने से, और अगर कहीं मैंने कर लिया तो निश्चित रूप से परम पद मिल जाएगा, देयर इज नो एनी डाउट।